पीटीआई के 3 मुनहरिफ अरकान की सिंध असेंबली आमद पर हंगामा आराई, शहरयार शर, असलम अबड़ो और करीम बख्श गबूल की पिटाई। पीपल्स पार्टी और पीटीआई अरकान भी गुत्तम गुत्था। सिंध असेंबली में मेज के शीशे भी टूट गए। डिप्टी स्पीकर ने इजलास जुमेरात तक मुलतवी कर दिया। पीपल्स पार्टी वालों ने असलम आबरू, शहरियार शर को अगवा किया। रहनुमा पीटीआई हलीम आदिल शेख कहते हैं करीम गबूल को भी पीपल्स पार्टी वालों ने अगवा किया था। पीटीआई के अरकान पर तशद्दुद किया गया। तशद्दुद का रास्ता नहीं छोड़ा तो एफआईआर दर्ज कराएंगे। पीटीआई के नाराज अरकान को अपनी ही पार्टी से जान से खतरा है। रहनुमा पीपल्स पार्टी शहला रजा कहती हैं कि कल के इलेक्शन शफाफ होंगे। नासिर हुसैन शाह ने कहा कि पीटीआई रुकन करीम गबूल ने खुद अपनी वीडियो जारी की। मुनहरिफ अरकान ने कहा कि पार्टी की मर्जी से वोट नहीं देंगे। सिंध में सेनेट इंतखाबात पीटीआई के लिए चैलेंज। अरकान असेंबली एक होटल से दूसरे होटल मुंतकिल। सईद अफरीदी, राबिस्तान और अली जी दूसरे होटल के बजाय घर चले गए। पीटीआई एमक्यूएम जीडीए के 12 अरकान वफादारियां तब्दील करने के लिए तैयार। पैसा और लालच के बावजूद सेनेट इंतखाबात में कामयाबी हासिल करेंगे। वजीर आजम इमरान खान कहते हैं अपोजिशन जमातें सेनेट इलेक्शन जीतने के लिए हर हरबा इस्तेमाल कर रही हैं। वजीर आजम से अरकान कौमी और पंजाब असेंबली की मुलाकात। वजीर आला उस्मान बुज़दार मौजूद। वजीर आजम से एमकेएम पाकिस्तान का वफ्द भी मिला। हुकूमती उम्मीदवार अब्दुल हफीज शेख को वोट देने की यकीन दहानी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से इस्लामाबाद में अरकान कौमी असेंबली की मुलाकातें। अरकान कौमी असेंबली ने वज़ीर आला उस्मान बुज़दार को हल्कों के मसाइल से आगाह किया। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की मसाइल के हल के लिए हदायत जारी। उस्मान बुज़दार कहते हैं अवामी मसाइल के हल के लिए दिन रात एक किए हुए हैं। सेनेट इंतखाबात बुराना तरीकाकार के मुताबिक ही होंगे। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि वक्त कम रह गया, इसलिए आइन में तय शेड्यूल पर अमल होगा। सुप्रीम कोर्ट की राय पर कमेटी बनाने का भी फैसला। बैलेट पेपर्स की छपाई का काम मुकम्मल। फौज की सख्त निगरानी में सूबों को पहुंचा दिए गए। सेनेट इंतखाबात के लिए मैदान कल लगेगा। पुराने तरीक़ाकार पर सेनेट इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट राय की खिलाफ वर्जी है। विफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की दलील को तस्लीम नहीं किया। अदालत ने कहा था बैलेट पेपर सियासी जमातों के लिए खुफिया होगा, मगर इलेक्शन कमीशन के लिए नहीं। बैलेट पेपर पर बार कोड या कोई सीरियल नंबर लगाया जा सकता है। पीडीएम के मुत्तफिका उम्मीदवार यूसुफ रजा गिलानी सेनेट इलेक्शन में कामयाब होंगे। रहनुमा मुस्लिम लीग नून हमजा शहबाज कहते हैं हर सूबे में पीटीआई अरकान को तहफ्फुजात आवाजें आ रही हैं। टिकटों की तकसीम दुरुस्त नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट में सदारती रेफरेंस, हुकूमत की बौखलाहट थी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खान अब्बासी कहते हैं इलेक्शन कमीशन का मजबूत किरदार सामने आना चाहिए। पार्लियामान ही सेनेट इंतखाबात का तरीका बदल सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने भी खुफिया राय शुमारी को बरकरार रखा। सेनेट इंतखाबात में यूसुफ रजा गिलानी की जीत के लिए पुरुम्मीद हैं। मुस्लिम लीग नून की तर्जमान मरियम औरंगजेब कहती हैं अवाम की जेब काटने वाले लुटेरे वोट की ताकत से घबरा चुके। डस्का के वोट चोरों की चीखें निकलना शुरू हो गईं। 24 घंटे पहले घबराहट चोरों के घर जाने की नबीद सुना रही है। फवाद साहिब नई हिकमत अमली के तहत नौकरी ढूंढना शुरू कर दें। वोट का तकद्दुस पामाल करने वाले वोट को इज्जत देने के खोखले नारे लगा रहे हैं। मुआवना खुसूसी इत्तलात पंजाब फिरदौस आशिक अवान कहती हैं ऑपोजिशन सेनेट इलेक्शन में वोट के तकद्दुस को तार तार करने की मंसूबाबंदी किए बैठे हैं। पीटीआई के सैफुल्ला अबड़ो को सेनेट इलेक्शन लड़ने की इजाजत। सुप्रीम कोर्ट ने सिंध हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील निपटा दी। दरख्वास्त गुजार को इलेक्शन के बाद मुतल्लिका फोरम से रजू करने का हुक्म। सैफुल्ला अबड़ो सिंध से टेक्नोक्रेट नशिस्त पर पीटीआई के उम्मीदवार हैं।
सैफुल्लाह अब्दू पर टेक्नोक्रेट की तारीफ पर पूरा ना उतरने का इल्जाम था। सेनेट इंतखाबात के लिए जोड़ तोड़, पीटीआई को बड़ा ब्रेक थ्रू। नौ मुंतखब सेनेटर एजाज चौधरी और मरकजी सेक्रेटरी जनरल जमात इस्लामी अमीरुल अजीम के माबेन मामला तय पा गए। जमात इस्लामी का सिंध और मरकज में होने वाले सेनेट इंतखाबात से गैर हाजिर रहने का ऐलान। अमीरुल अजीम कहते हैं जमात इस्लामी की एडजस्टमेंट अपोजिशन पार्टी से सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा की हद तक महदूद रहेगी। सदारती रेफरेंस नजरसानी के सदारती रेफरेंस खारिज होने की खबर टीवी चैनल्स पर नशर हुई। करीबी रिश्तेदार ने तंजन कहा कि फैसला देने वाले आपके दोस्त हैं। इदारे के खिलाफ बात पर करीबी रिश्तेदार से ताल्लुक तोड़ दिया। जस्टिस काजी फाजीसा के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट का इस्लामाबाद में गैर कानूनी चैम्बर्स मिसमार करने का हुक्म। इस्लामाबाद बार की दरखास्त खारिज। वकला की मुतबादिल जगह मिलने तक वक्त देने की इस्तदा भी मुस्तरद। फुटबॉल ग्राउंड नहीं, जिसने प्रैक्टिस करनी है अपना दफ्तर कहीं और बना लें। जमीन सीडीए के हवाले करेंगे। अदालत का गैर कानूनी अदालतें भी गिराने का हुक्म। आमदन से जायद असासाजात केस। ख्वाजा आसिफ के जुडिशल रिमांड में 12 मार्च तक तौसी। लीगी रहनुमा के वकील की जल्द तफ्तीश मुकम्मल करने की इस्तदा मंजूर। नैब हुकाम को जल्द रेफरेंस दायर करने का हुक्म। एहतसाब अदालत लाहौर के ड्यूटी जज अकमल खान ने सवाल की। सिंध हाई कोर्ट लापता अफराद की बाजियाबी से मुतल्लिक दरखास्तों की समाअत 6 अप्रैल तक मुलतवी। अदालत ने लापता शहरी और दीगर से मुतल्लिक रिपोर्ट्स गैर तसल्ली बख्श करार दे दी। बेशतर केसेस में लापता अफराद के अहले खाना की अदम मौजूदगी पर अदालत पुलिस हुकाम पर बरहम। किसी का बेटा लापता है, किसी का शोहर गायब है। लोग समझते हैं पुलिस अफसरान कुछ नहीं करते। लोग मायूस होकर अदालतों में भी अब पेश नहीं होते। लापता अफराद के अहले खाना समझते हैं पेश होकर भी कुछ नहीं होगा। लापता अफराद के अहले खाना का एतमाद उठ जाना हमारे लिए अफसोस का मुकाम है। कोरोना 24 घंटों में मजीद 42 इंसानी जिंदगियां निकल गया। अमवात 12,938 हो गई। मजीद 1,163 अफराद में वायरस की तशखीस। 5,82,528 अफराद कोरोना में मुब्तला। 5,47,000 से हिजाब। 22,000 मरीज जेर इलाज। दुनिया भर में कोरोना से 25,50,000 हलाकतें। मरीजों की तादाद 11,49,00,000 तक जा पहुंची। अमेरिका में 5,27,000, ब्राजील में 2,55,000, भारत में 1,97,000, मैक्सिको में 1,86,000, रूस में 87,000, फ्रांस में 86,000, बरतानिया में 1,23,000 और सऊदी अरब में 6,500 अमवात। पीएसएल का आज का मैच वक्त के मुताबिक शाम 7 बजे होगा। मीडिया डायरेक्टर पीसीबी समीउल हसन बर्नी कहते हैं बायो सिक्योर बबल में 300 के करीब लोग मौजूद। तमाम को मास्क पहनने और फासला रखने का कहा गया है। ये हमारी कार है, ये हमें और ये हमारी ख्वारी हो रही है। ख्वारी। सिंध असेंबली के बाहर ड्यूटी पर मामूल लेडीज पुलिस एहलकारों को टिकटॉक बनाना महंगा पड़ गया। एसपी सदर ने तीनों खवातीन सब पुलिस एहलकारों को मुअत्तल कर दिया। किसानों का साथ देने के लिए मुख्तलिफ कम्युनिटीज सामने आ गए। दलित कम्युनिटी भी किसानों के हम कदम। मतनाज़े ज़राई कानून के खात्मे का तक साथ देने का ऐलान। सहाफी बरादरी का सब्ज पगड़ियां बांधकर काश्तकारों के साथ यकजहती का इजहार। कनाडा की लेबर तंजीमों का भी भारतीय काश्तकारों की हिमायत का ऐलान। म्यांमार में सूरत हाल कुशीदा। फौजी बगावत के खिलाफ एहतजाज करने वाले मुजाहिरीन पर पुलिस का क्रैकडाउन। पुलिस की फायरिंग से 18 अफराद हलाक, मुतअद्दिद जख्मी हो गए। और मौसम बदलने लगा, सर्द हवाएं खत्म।
मौसम बहार की आमद आमद, दरख्तों और पौधों की शाखों में छुपी नन्ही कौंपलों ने सर उठा लिया। लोगों ने गर्मियों के कपड़े निकाल लिए। बदलते मौसम में अमराज फैलने का खदशा, माहिरीन की आवाम से एहतियात करने की हिदायत। खबर सबसे पहले।